समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपा। जनपद में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2024-2025 के केंद्रीय बजट में कुछ महत्वपूर्ण मांग को शामिल करने के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा है। वही बताया है कि व्यापारी कई वर्षों से अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। पिछले कई वर्षों से हमारा व्यापारी हर बजट में निराश होता है क्योंकि उसको प्रोत्साहित और मदद करने के लिए कोई घोषणा नहीं हो रही और न ही सरकार द्वारा व्यापारी हित में कोई सकारात्मक कदम उठाया जा रहा है। व्यापारियों को केंद्र सरकार द्वारा जटिल जीएसटी, नोटबंदी, अनियोजित लॉकडाउन और अन्य व्यापारी विरोधी कानून से त्रस्त होकर खुद के व्यापार की प्रकृति की तरफ न ले जाकर पतन की ओर चला गया है। समाजवादी पार्टी ने 13 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिनमें से उनकी प्रमुख मांग है कि ऑनलाइन व्यापार में 5% की जीएसटी लगती है उसे बढ़ाकर 28% कर दी जाए, जिससे ऑनलाइन खरीदारी पर लगाम लगे और आम उपभोक्ता बाजार में निकालकर आए ताकि छोटे व्यापारियों का व्यापार चल पाए। वह दूसरी प्रमुख मांग है कि एमएसएमई के अंतर्गत आने वाले 50 लाख से 1 करोड़ तक के सूक्ष्म उद्योग और 50 करोड़ तक या इससे ऊपर के बड़े उद्योगों के लिए नियम एक समान होने पर बड़े उद्योग के सामने सूक्ष्म में उद्योग कैसे बना पाएंगे, इसके लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाए जिसमें सूक्ष्म में उद्योगों की ऋण लेने में सहायता कम ब्याज लिया जाए। बाकी 11 मांगों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो फ्रंटल संगठन है समाजवादी व्यापार सभा की ओर से जीएसटी दरों में कमी के मांग को लेकर के साथ ही जो नोटबंदी और तमाम चीज़ों से जो व्यापारियों को नुकसान हुआ है तो उस पर है कि व्यापारियों को उन दिक्कतों को दूर किया जाए और साथ ही व्यापारियों को पेंशन दी जाए। पेंशन की मांग को लेकर के और तमाम सवाल है। 12-13 सूत्री मांग पत्र है। इन मांग पत्र को लेकर के आज समाजवादी पार्टी की व्यापार सभा के नेतृत्व में ये ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से देश के वित्त मंत्री को भेजने का काम किया। ये ज्ञापन जो है व्यापारियों के लिए है। व्यापारियों के लिए जो ऑनलाइन सुविधाएँ जो चल रही हैं तो इसमें ऑनलाइन वालों को 5% जीएसटी का मतलब कटौती होती है और 28% हम व्यापारियों को होती है, तो जिससे ऑनलाइन जो है ज़्यादा बिक्री होती है और व्यापारियों को बिक्री कम हो जाती है। तो इस लिहाज से ये मांग रखी गई है कि जो 28% हम लोगों को सरकार लगाती है वही 28% उठा करके जो ऑनलाइन जो व्यापार कर रहे हैं उनको भी 28% लगावें ताकि रेट का डिफरेंस खत्म हो और व्यापारियों का व्यापार चलने लगे। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के पर्पज से? ये सरकार निश्चित ऐसा कार्य कर रही है कि जो पूंजीपतियों को कुछ चंद लोगों को इसका जो है फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। जो सरकार की मानसिकता है जो बड़ा है सिर्फ उनको बढ़ाइए और छोटा जो भी व्यापारी है उसको नाबूद करिए। क्या नाम है आपका? राजकुमार गुप्ता, राजू, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी का।